Today we start a new chapter, Major Domain of the Earth. As you have read in the first chapter, जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, The Earth is a only planet which has life. अर्थ सिर्फ इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. ह्यूमन बींग्स कैन लिव. एक सस्टेनेबल एलिमेंट है जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, प्रेजेंट ऑफ द अर्थ, ये सब है, इसलिए ह्यूमन बींग्स यहाँ रहते हैं. एज सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड द इंटरैक्ट. सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स जोन में है, इन विच इसके अंदर क्या आता है, तीन मेजर कंपोनेंट होता है एनवायरनमेंट का, जो कि ओवरलैप है और इंटरैक्ट मतलब एक दूसरे से मिलता है. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी हैव लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. एक सॉलिड पोर्शन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं. द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज एटमोसफेयर. एक गैसियस लेयर है जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एटमोसफेयर कहते हैं. वेयर, वहाँ पे क्या क्या रहता है, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर गैस आर फाउंड. वहाँ पे क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस पाया जाता है. वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. और जो एरिया को मतलब अर्थ का जो एरिया जो है वाटर से कवर है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल द फॉर्म दैट इज आइस, वाटर एंड द वाटर वेपर. वाटर का वो तीनों फॉर्म जो कि आइस है, वाटर वेपर है, ये तीनों फॉर्म मिला करके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together, which contain all of life. बायोस्फीयर हम लोग वो जोन को कहेंगे जहाँ पे हवा, पानी, लैंड तीनों मिल जाए, उसको क्या कहेंगे, बायोस्फीयर. बायो मतलब जीव, बायो मतलब क्या, लिविंग थिंग्स. और हाइड्रोस्फीयर जहाँ हो, एटमॉस्फेयर जहाँ हो, लिथोस्फीयर जहाँ हो, ये तीनों मिला के क्या बनता है, एक बायोस्फीयर बनता है. अब आया क्या, लिथोस्फीयर, जो कि धरती. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. सॉलिड पोर्शन जो है अर्थ का उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं. प्राइज द रॉक ऑफ द अर्थ crust and the thin layer of the soil that is contain nutrient element which sustain organism. लिथोस्फीयर जो है, जो कि सॉलिड है, इसके अंदर क्या है, मतलब ये बहुत सारे रॉक है इसके अंदर, उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ द सॉइल है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है जो कि सस्टेन करता है ऑर्गेनिज्म को. ऑर्गेनिज्म के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है एक तरह से. There are two main division of the earth surface. अर्थ सरफेस का दो मेन डिवीजन है. The large land. There are two main division of the earth. अर्थ का जो है दो मेन डिवीजन है. The large landmass are known as continents. और जो लार्ज लैंडमास है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. एंड द ह्यूज वाटर बॉडी आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन. और जहाँ पानी है मतलब बहुत सारा पानी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओशियन बेसिन कहते हैं. ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अदर. सभी ओशन बेसिन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1. जल्दी मैप को देखते हैं, वर्ल्ड मैप को देखते हैं. आर ऑल द लैंड मास कनेक्टेड विथ वन अनदर. क्या सभी लैंड मास जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर. और पानी का जो स्तर है, लेवल है, वो हर एक जगह सेम मात्रा में है. एलिवेशन ऑफ लैंड इज अ मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी. और लैंड का जो एलिवेशन मतलब कितना ऊंचाई पे है, वो कहाँ से मेज़र किया जाता है, वो सी लेवल से मेज़र किया जाता है.
विच इज़ टेकन एज ज़ीरो, जिसको क्या कहते हैं हम, मतलब उसको हम मापते हैं सी लेवल से, 0 से मापते हैं। जैसे कि ये मैप दिया हुआ है, ये कोई भी मतलब हर एक ये कॉन्टिनेंट्स जो है लैंड मास वाला, जैसे कि ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं है, तो ये वही पूछ रहा था कि वहाँ पे क्या क्या लैंड मास वाला जो कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, जबकि ये वाटर वाला जो लैंड मास है हर एक जगह वाटर जहाँ जहाँ है वहाँ पे कनेक्ट है, और जहाँ कनेक्ट नहीं है वो क्या हो जाता है, लेक बन जाता है। पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर एबव द सी लेवल। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, इसका ऊंचाई क्या है 8,848 मीटर, कहाँ से, सी लेवल से। द ग्रेटेस्ट डीपेस्ट ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट Mariana Trench in the Pacific Ocean। और सबसे डीपेस्ट जगह कौन सा है, मतलब सबसे डीपेस्ट प्लेस कौन सा है, मेराइना ट्रेंच है, कहाँ है ये, पैसिफिक ओशियन में है। कुड यू इमेजिन दैट द डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। क्या कभी तुमने सोचा है कि डीपेस्ट जो है वो हाईएस्ट ज़्यादा हो सकता है। कॉन्टिनेंट्स, लैंड मास को हम लोग कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, जहाँ पे मास लेवल पे लैंड मास है उसको हम लोग कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। दे आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, यहाँ पे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडी, और ये सभी क्या कहते हैं, सेपरेटेड है एक बड़ा सा लार्ज मतलब पानी से। These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, Antarctica। और ये सारे कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। Look at the map of the world and notice that the greater part of the land must lie in the northern hemisphere। मैप को देखो और उसमें देखो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो ज़्यादा लैंड मास कैप्चर किया हुआ है, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मास है एज़ कम्पेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर में। एशिया इज़ अ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ का जो 1/3 पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एशिया बना हुआ है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये कॉन्टिनेंट कहाँ लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इस कॉन्टिनेंट से पास करते हुए जाता है। Asia is separated from Europe by the Ural Mountain। On the west, एशिया जो है वो यूरोप से सेपरेट है, किससे, यूराल माउंटेन से। जो कंबाइंड लैंडमास है जो कि यूरोप और एशिया दोनों का है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूरेशिया कहते हैं। यूरोप इज़ अ मच स्मॉलर देन एशिया, यूरोप जो है वो बहुत ही छोटा है एशिया के कंपैरिजन में। द कॉन्टिनेंट लाई टू द वेस्ट ऑफ एशिया, और ये कॉन्टिनेंट यूरोप जो है वो एशिया के वेस्ट साइड पाया जाता है। द अंटार्कटिक सर्कल पास थ्रू इट, और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो पास करता है यूरोप से। इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर बॉडी ऑन द 3 साइड, और यूरोप जो है वो 3 तरफ से वाटर बॉडी से बाउंडेज है, मतलब जैसे अगर ये यूरोप है तो इसके 3 साइड जो है वो घिरा हुआ रहेगा वो पानी से। लुक एट द मैप एंड द वर्ल्ड एंड लोकेट इट, मैप को देखो, वर्ल्ड मैप को देखो। एशिया जो कि 1/3 कैप्चर किया हुआ है पूरे अर्थ का, और ये रहा यूरोप जो कि बहुत छोटा है। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद जो है अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन
ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। और इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो अफ्रीका के बीचों बीच से ही जाता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। लुक एट द फिगर 5.1, फिगर 5.1 को देखो। यू विल फाइंड दैट इट इज़ अ ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। यू विल फाइंड दैट इट इज़ अ ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक, अगर तुम मैप्स को देखोगे तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री पाओगे जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों की तीनों पास होता है एक ही कॉन्टिनेंट से। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट है हॉट डेजर्ट, मतलब सबसे गर्म डेजर्ट में से एक है। इट इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका, जो कि लोकेट कहाँ है, अफ्रीका में है। द कॉन्टिनेंट इज अबाउंड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियन एंड सी। वो कॉन्टिनेंट जो है वो चारों तरफ से एक किससे घिरा हुआ है, ओशियन और सी से। लुक एट द वर्ल्ड मैप को देखो। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लो थ्रू द अफ्रीका। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर जो है नील, वो कहाँ से निकलती है, अफ्रीका होते हुए। नोटिस वेयर द इक्वेटर is a tropic of Cancer and the tropic of Capricorn pass in the map Africa। और नोटिस करो कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैप में कहाँ से लाई कर रहा है। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाँ ये अफ्रीका, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये है इक्वेटर। ये इकलौता एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पे तीनों के तीनों लाइन पास कर रहा है। ये है नील रिवर, जो कि सबसे लंबा नदी में से एक है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका जो है वो तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ लिंक्ड इन द साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पैनामा। और ये नॉर्थ अमेरिका जो है साउथ अमेरिका से एक छोटे से लैंडमास से, स्ट्रिप ऑफ लैंडमास से जो है वो लिंक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। इस्थमस। अगर कोई टीचर पूछेगा कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में एक ऐसा लैंडमास है जो कि उस दोनों को जोड़ता है, तो कौन सा वो लैंडमास है, इस्थमस। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका कहाँ लाई करता है, नॉर्थ एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। 3 ओशियन सराउंडेड दिस कंट्री, कैन यू नेम दिस ओशियन। साउथ अमेरिका लाई मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका जो है मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। विच 2 ओशियन सराउंड इट, ईस्ट एंड द वेस्ट। वो कौन सा 2 ओशियन है जो कि उसको साउथ अमेरिका ईस्ट और वेस्ट से घेरा हुआ है। The Andes world longest mountain range run through the length from the north south. South America has a world largest river, the Amazon. South America में सबसे largest river कौन सा है, Amazon है। और यहाँ पे सबसे बड़ा माउंटेन्स कौन सा है, एंड्स है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन सा है, एंड्स। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाई इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो कि कहाँ पाया जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इट इज़ सराउंडेड ऑन द ऑल साइड बाय द ओशियन एंड द सी। और ये मतलब घिरा हुआ है किससे, सभी चारों ओर से वो घिरा है किससे, ओशियन से घिरा हुआ है और सी से घिरा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिका जो है कम्प्लीटली कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, और ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है साउदर्न हेमिस्फीयर का। द साउथ पोल लाई ऑलमोस्ट एट सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और साउथ पोल जो है मतलब ऑलमोस्ट इसके सेंटर पे पाया जाता है, अंटार्कटिका के सेंटर पे साउथ पोल है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। और ये लोकेट कहाँ किया जाता है, साउथ पोलर रीजन में।
इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट, और ये परमानेंटली जो है किससे घिरा हुआ है, एक थिक आइस की शीट से। दीज आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। मैनी कंट्री हैव रिसर्च स्टेशन एंड द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में बहुत सारे कंट्री के रिसर्च स्टेशन है। इंडिया आल्सो हैज़ अ रिसर्च स्टेशन, इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन देयर, वहाँ इंडिया का भी एक रिसर्च स्टेशन है। दीज आर नेम एज अ मैत्री एंड भारती, और उसका नाम क्या है, मैत्री और भारती। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर को कहते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी हो। द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, अर्थ जो है एक ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर विथ वाटर एंड 29% विथ लैंड। अर्थ जो है मैक्स मतलब मोस्टली किससे घिरा हुआ है, पानी से, जिसमें 71% क्या है, पानी। कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल द फॉर्म, हाइड्रोस्फीयर जो है वाटर को कंसिस्ट करता है हर एक फॉर्म में, आइस, वेपर और नॉर्मल पानी ऐसे। एज रनिंग वाटर, ओशन, रिवर एंड द लेक, ice in the glacier, underground water and the water vapor in the atmosphere all comprise hydrosphere। मतलब हर एक फॉर्म में, ग्लेशियर में जो आइस है उस फॉर्म में भी, अंडरग्राउंड वाटर है उस फॉर्म में भी, वाटर वेपर है एटमोसफेयर में उस फॉर्म में भी, लेक में पानी है उस फॉर्म में, मतलब ये पानी जहाँ भी है उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर में कंसिडर करेंगे। More than 97% of the earth water is found in the ocean and is too salty for the human use। मोस्टली हम अर्थ पे जो है 97% ऑफ वाटर जो है वो ओशियन में पाया जाता है, जो कि बहुत सॉल्टी होता है, जो कि ह्यूमंस के यूज़ का नहीं है। A large proportion of the rest of the water is form of ice sheet, glacier or under the ground as very small percentage available fresh water for the human। यहाँ पे ये कह रहा है कि लार्ज अमाउंट में जो वाटर है वो ग्लेशियर में है, आइस सीट के रूप में, ओशन में है सॉल्टी वाटर के रूप में, और स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर जो कि है बचा हुआ फ्रेश वाटर जो कि ह्यूमंस के यूज़ का है। ये रहा एशिया, ये है यूरोप, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसको याद कैसे करना है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। नहीं, इसको याद कैसे करना है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water। हालांकि ये ब्लू प्लैनेट यहाँ पे 97% ऑफ द वाटर पाया जाता है, बट फिर भी यहाँ वाटर का जो है शॉर्टेज है। क्यों? ओशियंस, ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ओशियन जो है हाइड्रोस्फीयर के एक मेजर पार्ट है। दे आर ऑल द इंटरकनेक्टेड, और ये सभी जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, ओशियन वाटर जो है वो हमेशा मूव करते रहता है। द थ्री chief movement of the ocean water are the waves, the tides and the ocean currents and the ocean current। The five major ocean are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean in the order of their size। मेजर कौन सा है, 5 ओशियन है, जिसमें से पहला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन है, पैसिफिक ओशियन, फिर कौन सा आता है, अटलांटिक ओशियन, फिर आता है इंडियन ओशियन, फिर साउदर्न ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन। अकॉर्डिंग टू साइज यहाँ दिया हुआ है। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट ओशियन है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, और ये क्या है, 1/3 ऑफ अर्थ जो है पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। मराइन ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, मराइन ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, जिसका ऊंचाई क्या था, लमसम 11,022। लाइज इन द पैसिफिक ओशन, मेराइन ट्रेंच कहाँ पाया जाता है, पैसिफिक ओशन में। द पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट सर्कुलर इन द शेप, पैसिफिक ओशन जो है ऑलमोस्ट सर्कुलर है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट।
एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो है स्पेसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन। Look at the map and find out the location of the continent around the Pacific Ocean. मैप को देखो और कॉन्टिनेंट को देखो जो कि पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। द अटलांटिक ओशन इज अ सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। अटलांटिक ओशियन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड है। इट इज एस शेप, जो कि किस शेप में है? एस शेप में है। पैसिफिक ओशियन किस शेप में है? सर्कुलर शेप में। और अटलांटिक ओशन जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। नॉर्थ और साउथ से ये किससे घिरा हुआ है? अमेरिका से घिरा हुआ। और वेस्टर्न साइड से किससे घिरा? ऑन द वेस्टर्न साइड से किससे घिरा हुआ है? नॉर्थ और साउथ अमेरिका से। एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड से किससे घिरा हुआ है? यूरोप और अफ्रीका से। द कोस्टल लाइन ऑफ द अटलांटिक का क्या है? बहुत दांतेदार है, मतलब जैसे कि ये देखो बहुत सारा इसमें ऐसे जिग जैग दिया हुआ है ना, ये ऐसे 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 ऐसे, तो यही इसका मतलब है दांतेदार होना। These irregular and the indented coastal provide ideal location of a natural harbors and the ports। और यही जो दांतेदार कोस्टल लाइंस है जो कि हार्बर्स को और नेचुरल हार्बर। ओशन इज अ ओनली ओशियन नेम आफ्टर अ कंट्री दैट इज अ इंडिया। इंडियन ओशियन जो है एक और सिर्फ मात्र एक ओशियन है जो कि एक इंडिया के मतलब कंट्री के नाम पे रखा गया एक ओशियन का नाम, इंडियन ओशियन। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। उसका शेप क्या है? ट्रायंगुलर है। इन द नॉर्थ इज बाउंडेड बाय एशिया, इन द वेस्ट एंड द अफ्रीका, इन द ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। इंडियन ओशन के नॉर्थ साइड से बाउंडेड कौन सा है? एशिया है। वेस्ट साइड से अफ्रीका और इस साइड से क्या है? ऑस्ट्रेलिया। The southern ocean encircle the continent of the Antarctica and extended northward to the 60-degree south latitude. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounded by the North Pole. Arctic Ocean जो है वो Arctic Circle और North Pole से जो है वो surrounded है। It is connected with the Pacific Ocean। और आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन जो है वो कनेक्टेड है किससे? नैरो स्ट्रेट ऑफ द सैलो वाटर नॉन एज ब्रिंग स्ट्रेट। एक नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर मतलब स्थिर पानी का द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरेशिया। और वो किससे बाउंडेड है? नॉर्दर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से। Atmosphere. The earth is surrounded by the layer of gas called atmosphere। अर्थ जो है वो एक लेयर ऑफ गैस से सराउंडेड जो कि क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ द एयर इज एंड द इंटीग्रल एंड द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। और ये थिन ब्लैंकेट ऑफ द एयर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लैनेट के लिए। It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun ray। और ये हम लोग को क्या कहता है? सांस लेने के लिए इम्पोर्टेंट है और ये हम लोग को बचाता है किससे? हार्मफुल सन रे से। द एटमोस्फेरिक एक्सटेंड अप द हाइट ऑफ द अबाउट 1600 किलोमीटर। और ये ब्लैंकेट जो है कहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ है? 1600 किलोमीटर तक। The atmospheric is divided into 5 layer based on composition। एटमोसफेयर जो है वो डिवाइड किया गया है 5 लेयर में। किस किस के मुताबिक? टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टी। टेम्परेचर और बहुत सारे प्रॉपर्टी के आधार पे 5 लेयर में इसको डिवाइड किया गया है। These लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर and stratosphere and the mesosphere and the thermosphere and the exosphere। ये 5 लेयर कौन कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जो अर्थ से स्टार्ट किया गया है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रोपोस्फेयर।
The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen. एटमोसफियर जो है मेनली किससे कंपोज किया गया, मतलब कौन सा मात्रा वहाँ ज़्यादा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ अ क्लीन ड्राई एयर, जो कि क्या कहते हैं क्लीन ड्राई एयर को 99% ऑफ द एयर को क्लीन ड्राई एयर बनाता है। नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन कितना है 78%, ऑक्सीजन कितना 21% एंड अदर गैस कितना है 1%, कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन एंड द अदर कंप्राइज 1% है by the volume. Breath of life, while nitrogen help in a growth of living organism. ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट नाइट्रोजन जो है वो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। कार्बन थॉट प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट in the important as it the absorb heat radiated by the earth. Thereby keeping in the planet warm. कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए। द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफियर वेरी विथ हाइट। एटमोसफियर का डेंसिटी जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है। It is maximum at the sea level and decrease rapidly as we go up. सी लेवल के जितना नज़दीक रहेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना हम लोग ऊपर जाते रहेंगे वो उतना ही कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। You know that the climber experience problem is breathing due to this decrease in the density of the air. क्या तुम जानते हो जो क्लाइंबर मतलब जो पहाड़ पे चढ़ता है उसको सांस लेने में दिक्कत होता है जब वो ऊंचाई पे जाता है, तो क्यों होता है, ये एयर का डेंसिटी वहाँ पे कम रहता है इसीलिए होता है। द हैवी टू कैरी विद द ऑक्सीजन सिलेंडर टू एबल टू ब्रीथ एट द हाई एल्टीट्यूड, और उन लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करना पड़ता है सांस लेने के लिए हाई एल्टीट्यूड पे। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड, और टेम्परेचर भी कम हो जाता है जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। द एटमोसफियर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, और एटमोसफियर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ के ऊपर। दिस वैरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, और ये प्लेस टू प्लेस जो है वो वैरी करते रहता है। सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, कुछ एरिया जो है वो हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, एंड सम एरिया लो प्रेशर, कुछ लो एक्सपीरियंस करता है। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। मूविंग एयर इज नॉन एज विंड, और वो जो एयर मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर किसको कहते हैं, बायोस्फीयर उसको कहते हैं जहाँ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर ये तीनों पाए जाएं। द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड द एयर। बायोस्फीयर उस जोन को, एक छोटे से जोन को कहेंगे जहाँ लैंड, वाटर और एयर ये तीनों का कॉन्टैक्ट होता हो। इट इज़ द जोन ऑफ दैट लाइट दैट इज़ अ यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट, और यही जोन जो है वो इस प्लैनेट को यूनिक बनाता है। देयर आर several species of the organism that vary in the size from the microbes and the bacteria to huge mammals. यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो उसका साइज जो है बहुत वेरी करता है, मतलब अलग होता है, माइक्रोब और बैक्टीरिया, और बहुत सारे मैमल्स जानवर का साइज जो है वो डिफरेंट है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड द अदर बायोस्फीयर सर्वाइवल। यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमंस मतलब हम भी, ये सभी बायोस्फीयर से किसी न किसी तरह से कनेक्ट है, और इसी पे हम लोग
The organism in the biosphere may be broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. ऑर्गेनिज्म जो है बायोस्फीयर के अंदर मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड है. पहला एक प्लांट किंगडम और दूसरा क्या होता है एनिमल किंगडम. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. और तीन डोमेन जब एक साथ इंटरेक्ट करता है तो किसी न किसी तरह से अफेक्ट करता है एक दूसरे पे. फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड of wood or cleaning land and agriculture may lead a fast removal of soil from the slope. जैसे कि एग्जाम्पल में यह दिया है किसी भी फॉरेस्ट को कट करना अपने लकड़ी के लिए जो जलाने के लिए यूज़ होता है या मतलब फॉरेस्ट को काटना एग्रीकल्चर फील्ड. Similarly, Earth as a surface may be changed due to the natural climatical like earthquake. इसीलिए अर्थ का जो सरफेस होता है वो चेंज होता है नेचुरली. जैसे कि मतलब क्लाइमेटिकल कंडीशन का अर्थक्वेक भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी द सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपन इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लैंड का सबमर्जेंट होता है तो सुनामी आ सकता है. पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वेयर द सबमर्ज अंडर वाटर. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो होता है सबमर्ज ऑफ वाटर जो होता है. डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक एंड रिवर मेक अ वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज. डिस्चार्ज जो हम लोग कहते हैं वेस्ट मटेरियल पानी लेक में या रिवर में जो होता है अनसूटेबल फॉर द ह्यूमन यूज़ मतलब अब वो पानी को हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे. इट आल्सो डैमेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ. और वेस्ट मटेरियल जो हम लोग लेक या रिवर में डालते हैं वो किसी न किसी तरह डैमेज करता है दूसरे लाइफ को भी जो पानी में रहने वाला है उसको. इमिशन from the industry, thermal power plant and vehicles pollute the air. Carbon dioxide CO2 is an important constitution of air. इमिशन ऑफ द इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री का बहुत सारा लगना, थर्मल पावर प्लांट, व्हीकल्स का चलना पॉल्यूट करता है. क्या चीज़ को एयर को करता है. कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड इज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर. और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एयर का. बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड द इंक्रीजिंग इन ग्लोबल टेम्परेचर. और अगर CO2 का गैस जो है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगा. दिस इज टर्म एज अ ग्लोबल वार्मिंग. और ये टर्म क्या कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है. देयर इज थस अ नीड ऑफ लिमिट the use of resource of the earth to maintain the balance of nature between the domains of a lithosphere, atmosphere और hydrosphere. इसीलिए हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग को तीनों चीज़ में बैलेंस बना के रखना चाहिए. एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में मेंटेन करना चाहिए.